कॉकटेल में इनफर्टिलिटी को आपने अवॉइड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये कि जो आपका बर्ड है उसको चेक करें कि उसकी फेदर क्वालिटी ठीक है या उसके नेल्स वगैरह ठीक है। नेल्स और फेदर जो हैं ये ओके होने चाहिए, क्योंकि अगर फेदर में प्रॉब्लम है, फ्लाइट फेदर्स खराब हैं या निकले हुए हैं, गिरे हुए हैं, और उसके अलावा अगर उसका बर्ड का नाखून जो है वो कटा हुआ है, टूटा हुआ है, या पैर की एक उंगली जो है वो कटी हुई है, तो फिर आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक नेचुरल वे है चेक करने का, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जिस पेयर का जो है वो नाखून कटा हुआ हो वो भी एग दे देता है या ब्रीडिंग कर देता है या फर्टिलिटी भी आ जाती है। अब हम इस बहस में नहीं पड़ रहे कि कटे हुए नाखून वाले जो मेल होते हैं वो फर्टाइल कर देते हैं को या नहीं करते, क्योंकि मोस्टली यही देखा गया है। लोग बताते हैं कि हमारे पास कई ऐसे पेयर हैं जिसमें मेल के नाखून जो है वो ठीक नहीं है या कटे हुए हैं, या उसका एक हल्का सा जो है वो पैर का जो पंजा है वो हल्का सा कटा हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे दे रहे हैं। फीमेल के भी पैर, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के चेक करें। अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप नई पेयरिंग लगाएं तो कोशिश करें कि ऐसी पेयरिंग में इस तरह के बर्ड का शुमार ना करें, शामिल ना करें ऐसे बर्ड को जिनकी फेदर क्वालिटी अच्छी ना हो, जिनके बड़े फेदर जो है वो गिर रहे हों, या फिर उनका नाखून कटा हुआ हो या उंगली कटी हुई हो। तो आपने रिस्क नहीं लेना, आप ऐसे बर्ड को ना लगाएं, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर जिन लोगों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी ये पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारे बर्ड में फर्टिलिटी का मसला क्यों आ रहा है। सेकंड, जो नेचुरल तरीका है, जो भी आप पट्ठे तैयार कर रहे हैं या बाहर से भी परचेज करके ला रहे हैं, यू मस्ट नो अबाउट देयर एजेस। आपको उनकी एजेस के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस एज के हैं। अगर आपके पास निकला है तो आप कोशिश करें कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए वो। और अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं, आपको एज का नहीं पता, तो जिससे ले रहे हैं उससे कंफर्म कर लें एज उसकी। और जितना लेट आप ब्रीड करवाएंगे उतने इनफर्टिलिटी यानी कि फर्टिलिटी खराब होने के चांसेस कम होंगे। एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब सीज़न आया हुआ होता है और जब ब्रीड कर रहे होते हैं पेयर, तो हम उनको मल्टीविटामिन जो है या दीगर जो सप्लीमेंट्स होती हैं, फ्रूट सप्लीमेंट्स होती हैं, वो बहुत अच्छे देते हैं। लेकिन वो देना गलत नहीं है। सीज़न के अंदर खासकर जब ब्रीड आ रही है वो ज़रूरी होता है देना। लेकिन गलत हम ये करते हैं कि जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हम उनकी डाइट भी उस तरह के ख्याल नहीं रखते कि ये सोच के कि सीज़न तो चला गया, आप कौन सा ब्रीड कर रहे हैं। तो ये गलत है। आपने गर्मियों में भी उनकी डाइट अच्छी रखनी है, और जो माइनर सप्लीमेंट हैं जिनका बहुत हैवी इम्पैक्ट ना हो बॉडी के ऊपर, या ऐसे सप्लीमेंट जो बहुत तेजी से प्रोवोक ना करें पेयर को ब्रीडिंग के लिए, वो सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ऑफ सीजन जो है वो वेजिटेबल का इस्तेमाल डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें। इससे आपके बर्ड की जो है वो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है और उसकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं नेस्टिंग की। देखें, कॉकटेल तो नेस्टिंग करता नहीं है, लेकिन लव बर्ड के लिए मैं आपको बता दूं, जितने लोग लव बर्ड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लव बर्ड को नेस्टिंग करवा रहे हैं तो प्रॉपर नेस्टिंग करवाएं, क्योंकि नेस्टिंग से भी आपके एग की फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ख़राब नेस्टिंग है, उस क्वालिटी की नहीं है, कम नेस्टिंग करवाई है आपने, या फिर नेस्टिंग मटेरियल जो इस्तेमाल किया वो डर्टी था, कुछ मसला था उसमें, या किसी किस्म के कीड़े हैं उसमें, इन्फेक्शन है, तो वो भी आपके अंडे ख़राब कर सकते हैं। आप कॉकटेल के हवाले से बात करते हैं। कॉकटेल में नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ओवरऑल उसका बॉक्स कैसा है, उस बॉक्स की बेसमेंट का एरिया कितना है, बॉक्स की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, और बॉक्स में वेंटिलेशन किस तरह की है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कॉकटेल के जो बॉक्सेस हैं, आपने इनका ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप कॉकटेल के बॉक्सेस का ध्यान नहीं रखते तो कहीं ना कहीं अंडों पे फ़र्क आ सकता है। अंडों पे क्या, बच्चों पर भी फ़र्क आ सकता है। कॉकटेल के लिए पहले भी मैंने बताया कि ज़्यादा लंबी बेस वाले बॉक्सेस का इस्तेमाल करें। कॉकटेल को बेसमेंट एरिया बहुत बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि कहने में तो ये 3 से 4 अंडे देता है, लेकिन इसको बैठने के लिए, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों घुसे रहते हैं बॉक्स के अंदर कॉकटेल के। बाकी बर्ड्स में देखा गया है कि मेल बहुत ज़्यादा नहीं बैठते अंडों पे, लेकिन कॉकटेल में देखा गया है कि फीमेल बैठी भी हो तब भी मेल जो है वो बॉक्स में अपना टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसे में बॉक्स जो है वो बड़ा बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके अंडे जो है वो ख़राब हो सकते हैं। या फिर अगर बच्चे निकलते हैं तो बच्चों की पलाई में फ़र्क आ जाता है, या बच्चों को फीड नहीं करवाते पेयर, तो आपने बॉक्सेस को भी खास ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने चेक करनी है वो चेक करना है अपना ह्यूमिडिटी लेवल, यानी कि गर्मी आपके पास कितनी पड़ रही है। छोटी सी डिवाइसेस आती हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेम्परेचर को पनपने के लिए, जांचने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि मेरा टेम्परेचर कितना है और हवा में नमी का जो तनासुब है वो कितना है, कितनी जो है वो हवा के अंदर नमी है। क्योंकि हवा के अंदर जो नमी है उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, और अंडों में से बच्चों का निकलना, बाहर आना, या अंडों में फर्टिलिटी आना, इसमें ह्यूमिडिटी का बहुत ठीक ठाक जो है वो कमाल शामिल होता है। और जो डंडियाँ आप पिंजरों के अंदर लगाते हैं, कई लोग इसका ख्याल नहीं रखते, खासकर नए लोग जो हॉबी में नए हैं या बर्ड्स के अंदर नया नया शौक शुरू किया है। आपने देखा होगा कि कुछ नए मासूम लोग, जो मासूम खिलाड़ी हैं, जो नए नए आते हैं,
उनकी आपने डंडियाँ देखी होंगी जो केज में लगाई होती है, किसी की गोल होती है, कोई पाइप लगा देता है, कोई गोल सी डंडी लगा देता है, कोई बिल्कुल ही पतली सी लगा देता है, कोई तो भाई वो अ, जिससे बारबेक्यू करते हैं ना सीखों से, वो लगी हुई देखी है मैंने यार, अल्लाह ताला माफ़ करे। पता नहीं देखें, कोई नया हो या पुराना हो, मैं समझता हूँ अकल तो अल्लाह ने सबको दी है। तो इट्स वेरी, यू कैन से दैट डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ को देख कर के, कि किसी बंदे ने जो है वो लोहे की जो है डंडी लगाई, लोहे की जो है वो रॉड इस्तेमाल की हुई है, किसी ने पाइप का इस्तेमाल किया हुआ है प्लास्टिक के, किसी ने बिल्कुल लकड़ी की डंडी लगाई है बट बहुत ही बारीक लगा दी है, या गोल सी लगा दी है पतली सी। तो इससे ग्रिप सही नहीं बनती, और जब फीमेल क्रॉस करवाती है, वो फीमेल के ऊपर मेल बैठा होता है, बैठ के क्रॉस करता है। फीमेल जो है वो ग्रिप करती है डंडी के ऊपर, मेल जो है वो ग्रिप करता है क्रॉस करते हुए फीमेल के कंधे पर। और अगर फीमेल की अपनी ग्रिप सही नहीं होगी तो फिर आपको पता ही है कि तीर निशाने पे नहीं लगता, जिसकी वजह से आपका जो पेयर है क्रॉसिंग के बाद जब वो अंडे देता है तो उसमें ब्लड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ठीक से नहीं हुई, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस आपके पास हो सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ सही जा रहा है और सब कुछ ठीक जा रहा है, परिंदे क्रॉस भी सही कर रहे हैं, अंडे भी दे दिए उन्होंने, तो इसके बाद आपका काम बनता है कि ज़्यादा उसमें उंगलियां ना करें, उनके मामलात में दखल अंदाजी। उंगलियां करने का मतलब ये कि उनके मामलात में उंगलियां ना करें, उनके बॉक्सेस में जो है बार बार चेक ना करें, क्योंकि एक समझदार आदमी को पता होता है कि मेरे तोतों ने कब अंडे दिए थे और अब इसमें से कब बच्चे निकलेंगे। तो समझदार बंदा जो है वो कोशिश करता है कि अपने बर्ड के अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ ना ही करे, क्योंकि छेड़छाड़ करने से कहीं ना कहीं बर्ड डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चेकिंग जो है ना वो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और अगले के लिए भी डिस्टर्बेंस साबित हो सकती है। चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ चेकिंग 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 एंड चेकिंग जो है वो आपके पेयर में स्ट्रेस पैदा कर देती है, जिसकी वजह से अंडे जो हैं पेयर के फर्टाइल नहीं होते। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपका पेयर जो है वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने फीमेल का बिहेवियर चेक करना है कि ये इंक्यूबेशन कर कैसे रही है, कर भी रही है कि नहीं कर रही है तो फिर किस तरह से कर रही है। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि पहला अंडा देते के साथ ही सेटिंग शुरू कर देती हैं, एग पे इंक्यूबेशन शुरू कर देती हैं। कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि पूरे अंडे देती हैं जब तक उनके मैक्सिमम अंडे ना हो जाएं, भले उन्होंने 5 देने या 6 देने। कई फीमेल अंडे पूरे देकर उसके बाद सेटिंग शुरू करती है। तो ऐसे केसेस में गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि हम लोग अमूमन फर्टिलिटी चेक करते हैं 10 दिन के बाद। तो कोई हो सकता है पेयर ऐसा हो जिसने 6 अंडे दिए हैं और एक दिन में एक ही अंडा देते हैं, तो 6 दिन में 6 अंडे, और 6 दिन तो यही ज़ाया हो गए आपके। और अगले 4 दिन के बाद जब आप फर्टिलिटी चेक करेंगे तो उस 4 दिन के बाद फर्टिलिटी नज़र नहीं आती। तो आपने ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी बाद में आएगी। तो कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो लेट सिटिंग करती हैं अंडों पे, तो आप पहले चेक करके अनफर्टाइल समझ लेते हैं, तो वो भी आपने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। कोशिश करें कि अपने पट्ठों को अच्छे से तैयार करें, बड़ी स्पेस दें उनको तैयारी के लिए, ज़्यादा पट्ठे एक साथ छोड़ें ताकि वो तेज़ी से नशोनुमा पाएँ। उसके अलावा जब आप पेयर से ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसका ब्रीडिंग केज का साइज़ भी इतना होना चाहिए कि मेल फीमेल जो है वो खुशी से उसमें फ्लाई कर सकें। एटलीस्ट इतनी फ्लाई कर लें कि उनकी जो रोज़मर्रा की जो रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी की, वो पूरी हो जाए। क्योंकि देखें जंगल में जो परिंदा है वो हर वक्त ही उड़ता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको उड़ना ही पड़ता है। लेकिन पिंजरा एक ऐसी चीज़ है कि जब जगह छोटी हो तो पिंजरा तोता जो है वो मुंह से पकड़ पकड़ के नीचे ऊपर उतरता है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। और जब फिजिकल एक्टिविटी किसी की भी कम हो जाए, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो खाली परिंदों में नहीं होती, बल्कि जानवरों में भी होती है और इंसानों में भी होती है। तो जितनी आपकी नंबर ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, उतना आप में फर्टिलिटी के चांसेस अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723104040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।